हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम फिजिकल साइंस का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है ध्वनि, इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने दाब टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया हुआ था और आपको फिजिकल साइंस का हर एक टॉपिक का लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद हम बल टॉपिक का लेसन प्लान देखने वाले हैं कि कैसे हमें बल टॉपिक का लेसन प्लान लिखना है, बनाना है। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा पाठ्य योजना संख्या जो है 19वें नंबर का। ऑलरेडी हमने सिर्फ 18 ही नहीं बल्कि 18 से अधिक, आपको 40 से अधिक ही 40 टॉपिक का लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो आपको 30-40 लेसन प्लान मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट पे, जैसे चाहे बायोलॉजिकल साइंस हो या फिजिकल साइंस हो या अदर जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हो गया हमारा हिस्ट्री, सिविक्स, इन सारे सब्जेक्ट में भी आपको 30-40 लेसन प्लान मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक का लेसन प्लान आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाया गया है। प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी ईजिली जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे। प्रशिक्षण केंद्र, उसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद, सारे कार्य करने के बाद सीधा आते हैं आज के हमारे प्रकरण पर। आज का हमारा जो प्रकरण है हमें पता है क्या है, ध्वनि। ओके, प्रकरण लिखेंगे, उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। जैसा कि हमें पता है, हमने ऑलरेडी बहुत बार इस पर चर्चा किया हुआ है। या पूर्वत लिखते हुए इसमें कुल 7-8 पॉइंट्स हम लिखते हैं। या पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे आप पूर्वत लिख के आगे बढ़ेंगे। सामान्य उद्देश्य के बाद अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखते हैं, जिसे हम विशिष्ट उद्देश्य भी लिखते हैं। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य में पहला होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखते हैं कि छात्र ध्वनि के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं छात्र ध्वनि की व्याख्या कर सकेंगे। फिर क्रियात्मक उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे कि छात्र ध्वनि से संबंधित ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ये हो गया। इसके बाद सहायक सामग्री पर आते हैं, जिसमें लिखते हैं कि लपेट श्यामपट पर बना चित्र या चार्ट पेपर पर बना चित्र भी आप लिख सकते हैं। मतलब कि जो भी चीज़ें आप टीचिंग के दौरान सहायक सामग्री के रूप में यूज़ करते हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, सहायक सामग्री के बाद शिक्षण विधियाँ पर आते हैं, जिसमें लिखते हैं प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि। ये 3 शिक्षण विधियाँ ही हम विज्ञान में यूज़ करते हैं, ये लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र ध्वनि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब पूर्व ज्ञान के बाद आते हैं प्रस्तावना के प्रश्न पर। प्रस्तावना का प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे, सुबह जल्दी उठने के लिए हम घड़ी में क्या लगाते हैं? तो सुबह जल्दी उठने के लिए हम घड़ी में अलार्म लगाते हैं। छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में लिखेंगे उत्तर। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि अलार्म लगाने से क्या होता है? तो अलार्म लगाने से आवाज़ या ध्वनि आती है जिसे सुनकर हम उठ जाते हैं। ये हो गया। फिर तीसरा होता है समस्यात्मक प्रश्न, जिसमें लिखेंगे ध्वनि के बारे में विस्तार से बताइए। अब यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे, हम समस्यात्मक लिख के आगे बढ़ेंगे उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि आज हम लोग ध्वनि के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हो गया उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया आता है, जिसमें लिखते हैं कि प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः ध्वनि, ध्वनि का संचरण व ध्वनि के प्रकार हैं। ठीक, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। प्रस्तुतिकरण में पहला शिक्षण बिंदु है ध्वनि, इसके बाद दूसरा है ध्वनि का संचरण। तो पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे ध्वनि। अब इसमें विकासात्मक प्रश्न है पहला कि कान का क्या कार्य है? तो कान का कार्य सुनना है। दूसरा लिखेंगे हॉर्न से क्या निकलती है? तो हॉर्न से ध्वनि निकलती है। ठीक, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है ध्वनि के बारे में विस्तार से बताइए। अब यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे, हम छात्र मौन लिख के स्पष्टीकरण की ओर आगे बढ़ेंगे। स्पष्टीकरण में लिखते हैं कि ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती है। मानव कान लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है।
ठीक है, ये हो गया हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, आप जरूर लिखेंगे। और इसके बाद श्यामपट्ट कार्य की ओर बढ़ते हैं। श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में जो भी चीज़ें आप टीचिंग के दौरान लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर छात्रों को बताते हैं, समझाते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है, या आप यहाँ से और भी कुछ लिखना चाहें कि कहाँ से कहाँ तक मानव कान को सुनाई देता है, कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक, तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरे शिक्षण बिंदु पर, है जो ध्वनि का संचरण। ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है, ध्वनि का संचरण। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, ध्वनि क्या है? तो ध्वनि एक प्रकार का कंपन है या विक्षोभ है, लिख देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। और तीसरा है मौन प्रश्न, जिसमें लिखेंगे ध्वनि के संचरण के बारे में बताइए। अब यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे, हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखते हैं, स्रोत से ध्वनि का हमारे कानों तक पहुँचना ध्वनि का संचरण कहलाता है। अर्थात ध्वनि के एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने को ध्वनि का संचरण कहा जाता है। वह पदार्थ जिससे होकर ध्वनि का संचरण होता है उसे माध्यम कहा जाता है। यह माध्यम ठोस, द्रव तथा गैस कुछ भी हो सकता है। माध्यम छोटे छोटे कणों के बने होते हैं, अर्थात ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के द्वारा ही होता है। ठीक है, इसके बाद ध्वनि का वेग क्रम भी लिख देंगे, ठोस, द्रव और गैस, इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर, जो है ध्वनि के प्रकार। ध्वनि के प्रकार में पहला विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है? तो ध्वनि का संचरण जो है माध्यम के द्वारा होता है। फिर दूसरा है ध्वनि का वेग क्रम क्या है? ध्वनि का वेग क्रम लिखेंगे ठोस, द्रव और गैस। ठीक, ठोस से द्रव, ठोस, द्रव, गैस। फिर तीसरा लिखेंगे ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे छात्र मौन होंगे और हम स्पष्टीकरण देंगे अपना। स्पष्टीकरण में लिखेंगे ध्वनि के निम्न प्रकार होते हैं। अब एक एक प्रकार को बताएंगे। सबसे पहले अपश्रव्य ध्वनि को बताएंगे कि 20 हर्ट्ज से कम यह मानव को नहीं सुनाई देती है। फिर श्रव्य ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि यह सामान्य मानव को सुनाई देती है। पराश्रव्य भी लिख लेंगे, इसी प्रकार अतिध्वनिक भी लिख लेंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे और श्यामपट्ट कार्य की ओर बढ़ेंगे। अब हम श्यामपट्ट कार्य में ध्वनि के प्रकार आप कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ अपश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि, अति ध्वनिक। तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। एक बार इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, या लिख रहे हैं तो साथ में लिखते हुए चलेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे निरीक्षण कार्य पर हमारे। और हाँ, अगला टॉपिक जो होगा हमारा लेसन प्लान का वो होगा बल पर। तो इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो बल टॉपिक का होगा। उसमें हम समझेंगे कि हमें कैसे इसका लेसन प्लान लिखना है, बनाना है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभ्युदय क्लासेज यूपी से जुड़ जाएं। चलिए देखते हैं निरीक्षण कार्य। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये हो गया निरीक्षण कार्य। इसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे पहला क्वेश्चन कि ध्वनि के बारे में बताइए, दूसरा ध्वनि की विशेषताएं बताइए, और तीसरा है ध्वनि के प्रकारों के बारे में बताइए। चौथा क्वेश्चन लिखेंगे सामान्य मानव कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है। इसके बाद गृह कार्य देंगे और उसके साथ हमारा पाठ्य योजना समाप्त हो जाएगा। गृह कार्य में लिखेंगे कि सभी छात्र घर से ध्वनि के बारे में लिखकर लाएंगे, और इसी के साथ यहीं पर होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें, प्लीज़ जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ज़रूर करते जाएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।